स्टूडेंट्स वेलकम टू सीबीके वाईएस 2023 में सेमेस्टर 3 का जो एग्जाम होने वाला है ऑनर्स का, उसमें जो सबसे पहला पेपर है वो आपका इंडियन फिनेंशियल सिस्टम का है, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईएफएस भी बोलते हैं। एग्जाम की सारी प्रिपरेशन करने के बाद अगर पेपर पैटर्न हम लोगों के पास रहे कि जिससे एक आइडिया मिल सके कि इस तरीके का पेपर हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा हेल्प मिलता है और स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। इन्हीं बात को ध्यान में रखकर हमने आपके सामने एक पेपर पैटर्न रखा है। ये 2019 का पेपर है जो आपके कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आया था इंडियन फिनेंशियल सिस्टम ऑनर्स के अंदर में। इसके पहले के जो पेपर आप देखोगे, जैसे मान लो कोई 2013, 14, 15, 16 का पेपर देखता है, तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि उस पेपर का पैटर्न मॉडिफाई किया गया था। आप देख रहे हो हैंड रिटन यहाँ पर मेंशन किया गया है, मॉडिफाई है, मतलब कि इस तरीके का पेपर पैटर्न आपके सीबीसीएस करिकुलम के अंदर देखने को मिल सकता है। और इसके पहले के जो पेपर होंगे 14, 15, 16 के, वो पेपर पैटर्न आप लोगों के लिए यूजफुल नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस पेपर के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों को पूछे गए थे। क्वेश्चन के साथ साथ मैं ये भी बताता चलूंगा कि उसके आंसर किस चैप्टर से कनेक्टेड है, किस चैप्टर के अंदर उसके आंसर आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं ग्रुप ए। ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। तो ध्यान रखना होगा कि ग्रुप ए के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सब करने होंगे, बस उस क्वेश्चन के साथ और करके अगर हमको ऑप्शन मिलता है तो वो और वाला पार्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है डिफाइन फिनेंशियल सिस्टम, गिव अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो क्वेश्चन है ये आपके फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर आप लोग बुक में जो पढ़े होंगे फिनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स बोलकर, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया डिस्कस द रोल ऑफ फिनेंशियल सिस्टम इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो फिनेंशियल सिस्टम का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री में क्या रोल है वो आपको इसके अंदर मेंशन करना है, और ये वाली क्वेश्चन भी आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मिलेगी, जो कि आपका है फिनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स बोलकर। थर्ड क्वेश्चन मेंशन कर रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ये जो क्वेश्चन है ये आपका मनी मार्केट से रिलेटेड है, और इसके साथ आप देख रहे हो आपको और करके एक ऑप्शन दे दिया। तो चाहे आप 3 नंबर वाला करो या और करके जो मेंशन किया है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इंडियन कॉल मनी मार्केट, ये वाला भी आप कर सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो मनी मार्केट वाले चैप्टर में ही आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन करा व्हाई डू इन्वेस्टर्स बी प्रोटेक्टेड, मेंशन इट्स 2 ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है, इसके 2 ऑब्जेक्टिव आप बताएं। और ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको मिलेगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बोलकर जो चैप्टर है उसमें। और करके इसमें एक और क्वेश्चन मेंशन किया है गिव एन अकाउंट ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या है उसके बारे में आपको मेंशन करना है, लिखना है। ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सिंपली मैं आपको बता दूं कि जब भी स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग कहां पर उसकी शिकायत लिखवा सकते हैं या कहां पर उसकी शिकायत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन देने के बाद कितने दिनों के अंदर हम लोगों को उसका बेनिफिट मिल सकता है या उसको कंसिडर किया जा सकता है, या जो भी हमारे साथ स्टॉक एक्सचेंज में गलत हुआ उसकी क्या प्रोसेस है कि हम लोग किस तरीके से कहां पर उसको कंप्लेन करके बेनिफिट ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के अंदर में लिखनी होगी, और इसका आंसर आपको मिलेगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर के अंदर। तो ग्रुप ए में आपने देख लिया कि 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 आपको करने हैं, बस 2 एक्स्ट्रा दिया हुआ और करके, तो 2 क्वेश्चन हम लोग अगर एक्स्ट्रा को कंसिडर कर लें तो बोल सकते हैं कि ग्रुप ए में 6 क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें से 4 आपको अटेंड करने होंगे। अब देख लेते हैं ग्रुप बी। और ग्रुप ए वाला जो क्वेश्चन था वो 5 मार्क्स का था, तो 5 × 4 करोगे तो 20 मार्क्स का पेपर अभी आपका यहाँ पर हुआ है। ग्रुप बी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं। अब देख लेते हैं ग्रुप बी के अंदर हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर से मिल रहे हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए मेंशन कर रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये जो क्वेश्चन है ये आपको मनी मार्केट के अंदर ही मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल पेपर मनी मार्केट वाले चैप्टर में आप जाओगे वहां आपको ये देखने को मिलेगा। इसके साथ बी नंबर पॉइंट करके एक जोड़ दिया डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशियरी इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में जुडिशियरी का क्या रोल है ये आपको बताना है। तो ये वाला तो नाम से ही आप समझ गए किस चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये इन्वेस्टर
प्रोटेक्शन वाले चैप्टर का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन पूछ दिया, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट इन एन इकोनॉमी। कैपिटल मार्केट वाला चैप्टर बहुत बड़ा है और इससे 2-3 क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहते हैं, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से करके जाएंगे कैपिटल मार्केट वाला चैप्टर। 6 नंबर का जो फर्स्ट पूछा है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट इन एन इकोनॉमी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 मार्क्स का है। और करके इसी में 2 क्वेश्चन डाल दिया, एक ए नंबर पॉइंट बोलकर गिव अ ब्रीफ नोट ऑन इंडियन डेप्ट मार्केट, और बी नंबर पॉइंट करके दिया है एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट या प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। ये जो और करके ए बी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन भी आपके कैपिटल मार्केट के ही हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ये पूरा पार्ट आपको कैपिटल मार्केट वाले चैप्टर में मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर देख लें, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन शेयर ब्रोकर एंड शेयर सब ब्रोकर, और बी नंबर पॉइंट में पूछ रहा है 7 का, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड ऑफ इशूइंग न्यू शेयर्स इन द प्राइमरी मार्केट। ये भी 7 नंबर क्वेश्चन दोनों ए और बी आपको कैपिटल मार्केट वाले चैप्टर में ही मिलेंगे। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन दोनों का दोनों आपके कैपिटल मार्केट वाले चैप्टर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लें क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मेंशन कर रहा है डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ सिडबी, और करके मेंशन किया है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन दोनों जो मेन क्वेश्चन है और जो और करके ऑप्शन में दिया है ये दोनों क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिनेंशियल सर्विसेज बोलकर एक चैप्टर आपको दिखेगा, उस चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर वाला आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ग्रुप बी के अंदर 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम लोगों का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट पेज में और भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 मेंशन किया डिफाइन म्यूचुअल फंड, एक्सप्लेन इट्स रोल इन द इंडियन कैपिटल मार्केट। म्यूचुअल फंड क्या है और ये इंडियन कैपिटल मार्केट में क्या रोल प्ले करता है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आपको मिल जाएगा कैपिटल मार्केट वाले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 10 मेंशन कर रहा है डिफाइन मर्चेंट बैंक, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंक इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपको फिर से मिल जाएगा फिनेंशियल सर्विसेज के अंदर, और करके इसमें एक ऑप्शन दे दिया ब्रीफली स्टेट द रेगुलेटरी स्टेप टेकन बाय सेबी इन रेस्पेक्ट ऑफ मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंक के रेगुलेटरी में सेबी क्या क्या स्टेप लेता है, ये आपको मेंशन करना है। ये क्वेश्चन भी आपके किस चैप्टर का है, फिनेंशियल सर्विसेज का। और इसके साथ जो लास्ट बी नंबर पॉइंट मेंशन किया, मेंशन द लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग, ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा फिनेंशियल सर्विसेज के अंदर। ये 10 का बी नंबर जो क्वेश्चन है, मेंशन द लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग, ये भी आपका फिनेंशियल सर्विसेज वाले चैप्टर में इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो एक बार अगर हम लोग रिव्यू देखना चाहें स्टार्टिंग से, तो ग्रुप ए के अंदर 4 क्वेश्चन थे और चारों आपको करने हैं, और वो 5 मार्क्स ईच थे। तो 5 × 4 करोगे तो 20 मार्क्स होगा। और ग्रुप बी के अंदर में हम लोगों को 6 क्वेश्चन करने थे और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। तो 10 × 6 करेंगे तो 60 मार्क्स का होगा। ऑप्शन के लिए स्टार्टिंग में कोई ऑप्शन नहीं है, जिस क्वेश्चन के साथ और करके मेंशन है उसी ऑप्शन को आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो ग्रुप ए के अंदर हम लोगों को 6 क्वेश्चन देखने को मिला था, 4 क्वेश्चन थे और 2 ऑप्शन में और करके दिए हुए थे। इसी तरीके से ग्रुप बी में 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, 6 करने थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन के साथ और करके था। जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 6 में और करके ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 8 में और करके ऑप्शन है, और फिर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर और करके ऑप्शन दिया गया था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियोस कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके साथ साथ जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है उनको बताना चाहेंगे कि फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ईयर के डिस्कस करके प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। आप लोग जाकर उसको भी वॉच आउट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग कुछ नए इन्फॉर्मेटिव एडजस्टमेंट के साथ, कुछ नए क्वेश्चन आंसर के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।